हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इन गुरुकुल में। मैं आप सभी का दोस्त विप्लव कश्यप आप सभी के लिए मानव रोग से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। मानव में प्लाज्मोडियम संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी मलेरिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेरिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है? ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी कुत्ता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मादा एनाफिलीज मच्छर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी नाक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए H5N1, ऑप्शन बी H1N1, ऑप्शन सी N5H1, ऑप्शन डी H1N5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H5N1। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्षय रोग टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी अमाशय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़े। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। टीबी के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीसीजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी एड्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी आर्थराइटिस, ऑप्शन डी टीबी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी दमा, ऑप्शन डी हीमोफीलिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दमा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए H5N1, ऑप्शन बी H1N1, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? ऑप्शन ए सार्स, ऑप्शन बी अल्जाइमर, ऑप्शन सी अल्प रक्तता, ऑप्शन डी रेनल फेल्योर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्जाइमर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? ऑप्शन ए एक कृमि, ऑप्शन बी एक वायरस,
ऑप्शन सी एक बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एक कवक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक वायरस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है ऑप्शन ए स्यूमैटिज्म, ऑप्शन बी अंधापन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन की कमी, ऑप्शन डी रक्त का नहीं जमना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त का नहीं जमना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंखों का कौन सा रोग नहीं ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन डी परेसबायोपिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंग के दोष पूर्व कार्य करने के मधुमेह रोग हो जाता है? ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी फेफड़े। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी रक्त का परिवहन करना, ऑप्शन सी रक्त साफ करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स मम्स रेबीज, ऑप्शन बी मम्स मेसिल्स रेबीज, ऑप्शन सी मेस्लेस मम्स रूबेला, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेस्लेस मम्स रूबेला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी रेनल फेल्योर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? ऑप्शन ए रक्त शर्करा, ऑप्शन बी रक्त यूरिया, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी रक्त प्रोटीन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एथलीट फुट रोग किससे होता है? ऑप्शन ए फंगस से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी नीमाटोड से, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंगस से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनी माता रोग किससे होता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी फफूंद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूलेक्स मच्छर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग का रोगवाहक कौन है? ऑप्शन ए सीसी मक्खी,
ऑप्शन बी एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन सी बालू मक्खी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालू मक्खी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सिरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी गुर्दा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।